हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एडीआरई का जो 15 सितंबर को पेपर हुआ था, यानी जो परसों को ही पेपर हुआ था, उसका मैथ सेक्शन का पूरा फुल ऑन सोल्यूशन। ठीक है, ऑलरेडी जयदीप सर ने और राहुल सर ने अपने अपने सेक्शंस कवर कर लिया, यानी इंग्लिश का जो सेक्शन है और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसका सोल्यूशन एंड पूरा डिटेल डिस्कशन आपको मिल गया होगा। एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम मैं लाइव आया था एंड मैंने जीके के 60 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और इस क्वेश्चंस को और घुमा के क्या ग्रेजुएट लेवल में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो हम लोग एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज्ड वे में सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सो देखिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग एकदम एक फ्लो में सॉल्व करते हुए जाएंगे तो मैं ज्यादा रुकने नहीं वाला क्वेश्चंस देके। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलो तो चलते हैं हम लोग। ये आपको दिख रहा होगा ग्रेड 3 का क्लास 12 लेवल का पेपर था और मैथ सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। चलो पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैथ्स के सेक्शन में जो था, पहला तो नहीं, आई मीन हर एक का सेट अलग अलग होगा। आई मीन टू से कि मेरे पीडीएफ में जो पहला क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन इज इफ ए नंबर फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 40 एंड देन डिक्रीजेस बाय 40 फाइंड द रिजल्टेड चेंज इन द नंबर। अब इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने डिस्काउंट के जरिए आपको समझाया था। ठीक है, मैंने करवाया भी था जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था। तो उसमें इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है भाई? ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला है, राइट? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफेक्टिव परसेंटेज। अब ये जो फॉर्मूला है, आप देख रहे हो कि पूरा फॉर्मूला प्लस में है, बात सही है, बट आपको जिस तरीके से जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा उस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे हम a के जगह में इस 40 को यूज करेंगे और ये 40 इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 40 लिख लिया। फिर b के जगह में इस 40 को यूज करेंगे हम लोग, बट ये 40 डिक्रीज हो रहा है तो हमने -40 लिख लिया। ठीक है, ओके, फिर प्लस a और b हमको पता चल गया क्या है, 40 और साथ में -40, राइट? डिवाइडेड बाई 100 करना है तो डिवाइडेड बाई 100 करो। ये दोनों तो एकदम अच्छे से कट जाएगा, यहाँ पे 0 और 0 कट जाएगा। अच्छा देखो, प्लस और माइनस आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो क्या हो गया, मैंने ना किसी भी मैथ्स के ऑप्शन में, आई मीन मैथ्स के क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस नहीं लिया हुआ है। ऑप्शंस का इतना करोगे भी क्या, और ऑप्शंस हमारे पास इतना अच्छे से थे भी नहीं। ठीक है, बाद में तो चलो पूरा ही सब कुछ अवेलेबल हो गया, चलो उस बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो जो भी है, मैंने सारा क्वेश्चंस लिया है और हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने ऑप्शंस के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। ओके, तो -16% डिक्रीज है और डिक्रीज के लिए ये क्या, निगेटिव आया है, राइट? ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ये देखा गया है। आप प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन सब में भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 22 ईयर्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम बाई नंबर। एवरेज दिया हुआ है 22, ठीक है, नंबर दिया हुआ है 3, 3 लोग है ना, यहाँ पे 3 लोग है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ कि ए, बी और सी कितना होगा? ए, बी और सी 66 ईयर्स होगा कि नहीं? एवरेज अगर 22 है यानी हर एक का 22 साल है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप सोच सकते हो, ऑल्दो ये प्रैक्टिकल नहीं है बट स्टिल, अगर 3 लोगों का एवरेज 22 है यानी 22 22 22 कितना हो जाएगा? 66। ओके, एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 25। अगेन एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम बाई नंबर। एवरेज हमारे पास है कितना है? 25। नंबर हमारे पास है कितना है? 2, तो ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम कितना निकला इनका? 50 इयर्स निकला। ठीक है, तो ए बी सी का टोटल कितना निकला? 66 और बी और सी का टोटल कितना निकला? 50, राइट? ओके, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 9 इयर्स। ए का एज निकालना है, तो सिंपल सा बात देखो, ए बी सी, ए मैं ज्यादा इक्वेशन वगैरह नहीं लिखने वाला। ठीक है, तो जैसे
मुझे लगा कि चलो बेटर है ऐसा सॉल्व करवाना आप लोगों के साथ, तो मैं ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ए बी सी टोटल कितना है 66 और बी और सी का 50, तो इससे ये माइनस कर दो, इससे आप ये माइनस कर दो तो बी और सी हट जाएगा, तो ए कितना निकलेगा, ए निकलेगा 16। अब हमको बोला है कि 9 साल बाद आफ्टर 9 इयर्स, तो आफ्टर 9 इयर्स यानी ए कितना आ जाएगा 25 इयर्स, राइट, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, अगर जूम करना है तो मैं जूम कर दूंगा अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया। एग्जैक्टली आपको बोला है कि कौन सा नंबर का रूट, ठीक है, हर एक नंबर का रूट लिया गया है, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा। मेरा सीधा मानना यह है सबसे छोटा वही होगा जिसका आपको रूट लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको रूट लेने का जरूरत नहीं है, सबसे छोटा वही होगा जो नॉर्मली सबसे छोटा है, यानी जिसका डेसिमल कन्वर्जन छोटा है। तो सबको पता है कि 1/2 मतलब क्या है 0.5, 1/3 मतलब क्या है 0.33, 1/4 मतलब क्या है 0.25, 2/3 मतलब क्या है 0.66। ये सब तो एकदम छोटा छोटा फ्रैक्शन है ना, छोटा छोटा फ्रैक्शन है। अगर थोड़ा सा बड़ा फ्रैक्शन होता तो मैं फ्रैक्शन कंपैरिजन से ये सॉल्व कर देता, बट एकदम छोटा फ्रैक्शन है तो मैंने डेसिमल लिख दिया, 0.5, 0.33, 0.25, 0.66। अब यहां पे देख लो, रूट वूट लेने का चक्कर छोड़ दो, आप यहां पे देख लो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 0.25, तो सही है, यही सबसे छोटा होगा, बस खत्म है, इतना ही था इसमें, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं, थोड़ा सा छोटा लिख लिया मैंने ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पूरा कॉपी पेस्टेड है ये, राइट। ओके, तो यहां पे देखो, मैंने आपको पहले भी ये सॉल्व करते टाइम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते टाइम बताया होगा कि अगर x, y और z का वैल्यू इस तरीके से दिया हो और कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो डायरेक्ट आपको बैठा देना है। x कितना है, देखो यहां पे हमको क्या पूछा है, यहां पे हमको पूछा है x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाई z। तो सिंपल सा बात है, x कितना है 3, y कितना है 4, z कितना है 7, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 2, राइट, ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। चलो तो इसका आंसर 2 होगा। कोई कॉल कर रहा है, आई गेस कोई स्टूडेंट ही कॉल कर रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 96। ये ना जाने कितनी बार मैंने ये वाला रूल बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, सही है। ओके, मैं एक बार जल्दी से देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग सही चल रहा है तो ना, हाँ चलो सही चल रहा है, दिख रहा है आप सभी को। ओके, जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो दो नंबर 2:3 में है, तो हमने क्या किया, बचपन की तरह इसको 2x और 3x मान लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी मल्टीप्लाई करना है, तो 2x इंटू 3x कितना होगा 6x स्क्वायर, और ये तो हमको दिया ही है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इंटू HCF एंड LCM, HCF और LCM का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 96, काटेंगे तो क्या होगा 16, x स्क्वायर 16 है तो x कितना निकलेगा 4। अब वो दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे 2x, 3x, तो बैठा दो x बैठा दो, ठीक है, x बैठा दो, तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो क्योंकि सम पूछा था आपको,
तो सम कितना आ रहा है 20। ठीक है, ये पूछा था फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। वैसे तो आप 5 का क्योंकि देखो दोनों को जोड़ने से 2 और 3 को जोड़ने से 5 आता है, तो आप ऑप्शन में 5 का मल्टीपल ढूंढ के सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मुझे पता नहीं ऑप्शन क्या क्या था, बट हाँ ये ट्रिक आप अपना सकते थे, राइट। ओके, ये दिख रहा होगा आई गेस आपको। तो यहां पे सिंपल है, आप ना एक बार के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, एक बार के लिए इसको भूल जाओ। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 8 कौन से नंबर का क्यूब होता है? इसका आंसर होगा 2। अच्छा, फिर आप क्या करो, ये स्क्वायर इसके ऊपर बैठा दो। अब ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। इससे क्या सिंपल देगा भाई एग्जामिनर? जान दे देगा क्या अपना? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, या फिर आप इसको ऐसा करो, आप पहले क्यूब रूट ना लेके आप स्क्वायर कर लो। 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होता है भाई? 64। अब बताओ 64 कौन से नंबर का क्यूब होता है? क्यूब पढ़ा होगा आप सभी ने, मैंने बार बार करके बोला है क्यूब पढ़ना है, स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो क्यूब कौन से नंबर का होता है? 4। तो मिल गया आंसर, जैसे भी करो आप। चलो, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे तो बहुत सिंपल है, बट लैंग्वेज पढ़ने में समझने में बहुत लोगों को दिक्कत हुआ। क्या बोला है? अ सम ऑफ मनी डबल्स आफ्टर 1 मंथ। एक पर्टिकुलर पैसा है, 100 रुपए हो, 150 रुपए हो, सम ऑफ मनी, एक बंच ऑफ मनी है। ठीक है, तो वो क्या होता है? डबल हो जाता है हर एक महीने बाद, राइट। फ्रॉम दैट अमाउंट 120 रुपीज, 120 इज होगा, यहाँ पे एक इज लिखना भूल गया मैं, इज डिडक्टेड। ठीक है, या मैन इन्वेस्ट, हाँ चलो, इज डिडक्टेड आफ्टर एवरी मंथ। तो जैसे डबल होगा फिर 120 रुपए काटा जाएगा, जैसे डबल होगा फिर 120 रुपए काटा जाएगा। ठीक है, और इस तरीके को 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक इसको कंटिन्यू किया गया, तो उस इंसान को कितना मिलेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 105, अगर वो 105 से शुरुआत करता है, देन हाउ मच विल ही अर्न आफ्टर 3 मंथ्स इफ ही डज नॉट इन्वेस्ट एनी मोर मनी आफ्टर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिंपल है, 105। ठीक है, इसका डबल हुआ 210। अब यहाँ पे माइनस होगा 120, क्योंकि एक महीने बाद डबल भी होगा साथ में माइनस भी होगा। कितना हो गया? 90। 90 का डबल होगा 180, इसमें माइनस भी होगा 120, तो ये हो जाएगा 60। अब दूसरा महीना खत्म हो गया, आई मीन यहाँ पे पहला महीना खत्म हुआ, दूसरा महीना खत्म हुआ, तीसरा महीना खत्म हो गया, फिर डबल हो गया 120। अब इससे माइनस भी होगा 120, तो फाइनल कितना टिकेगा यहाँ पे? 0। ठीक है, तो जिस पैसे से स्टार्ट हुआ, डबल हुआ, 120 माइनस हुआ, जितना बचा उसका डबल हुआ, 120 माइनस हुआ, जितना बचा उसका डबल हुआ, 120 माइनस हुआ, तो फाइनली 0, राइट। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था और एंडिंग ये वाला था। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 to 100? तो आप देख लो कि 80 to 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो किसी से भी कटते नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या ही बताऊं आपको। देखो, सारा इवन नंबर पहले छोड़ दो, क्योंकि सारा इवन नंबर तो 2 से कटता है। ऑड नंबर जैसे 81 तो कटता है, 9 का स्क्वायर होता है। 83 नहीं कटता है किसी से। 85, 17 इंटू 5 85। अब देखो यहाँ पे अगर आपका टेबल स्ट्रांग है, अगर डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आता है, तभी आप कर पाओगे जल्दी जल्दी, नहीं तो एकदम सोचते बैठोगे बहुत टाइम के लिए तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। 85 नहीं होगा। 87 3 से डिवाइड होता है, कैसे पता चला? 8 और 7 15, राइट। ओके, 89, चलो ये है 89। फिर 91, 13 इंटू 7 91 नहीं होगा। 93 तो दिख ही रहा है, 9 और 3 है, तो वो तो 3 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, ओके। देन 95 नहीं होगा, 95 में लास्ट में 5 है ना, तो 19 इंटू 5 95। फिर होगा 97,
ठीक है, तो यही 3 है। उसके बाद आएगा 99, 99 भी नहीं होगा, 99 तो 11 से, 3 से, 9 से, सबसे कटेगा, राइट। तो ये 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट मैं ये थोड़ा सा एक जूम कर देता हूं इसको। ओके देख लो क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, और प्लस में है 10 क्यूब। अच्छा, डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको, 1 बाई 10 टू द पावर -2। अगर 10 टू द पावर -2 डिवाइड में है, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पावर का साइन चेंज करना है देन नंबर को पलटना पड़ेगा। तो अगर मुझे पावर में 2 चाहिए तो ये 10 हो जाना पड़ेगा, यानी ये जो डिवाइड में था ये डिवाइड में नहीं होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये डिवाइड होगा किससे, ये 10 टू द पावर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहां पे देखो, यहां पे तो काट के क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे जुड़ के क्या हो जाएगा, 3 और 2, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 5, तो क्या हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 दो बार है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, जैसे मान लो अगर x प्लस x होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ट्वाइस x। अगर 6 प्लस 6 होता है हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 6 या 12, ठीक है। तो उस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है, एकदम सिंपल सा था ये मैंने हल्का फुल्का सा आपको बेसिक्स भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया है a is to b इक्वल टू 3। ये देख के बहुत लोगों को ये डाउट हुआ, भाई ये रेशियो है तो एक नंबर क्यों है। देखो रेशियो में अगर एक नंबर होता है कि a बाई बी इक्वल टू 3 है, इसका मतलब आप मान के चलो कि नीचे 1 है, मान के चलो नीचे 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे दिया हुआ है 144 इंटू a इज टू 36 इंटू b। तो 36 से आप इसको काटो, 36 से 144 को काटोगे तो 3 बार होगा, सॉरी 4 बार होगा ये, ठीक है। अब क्या हो गया, a का वैल्यू बिठाओ, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई करना है। b का वैल्यू क्या है 1, वैल्यू यानी रेशियो, वैल्यू यानी रेशियो, ठीक है। तो क्या हो गया 12:1, जिसको आप 12 भी बोल सकते हो, जिसको आप 12 भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 2.19 बार, ठीक है। बहुत लोग बहुत तरीके से कर सकते हो, मैं हमेशा इसको ब्रेक करके ही करता हूं ऐसा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 219 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। 219 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 99, वो भी मैं बता दूंगा। ओके, तो 2 प्लस, अब देखो 2 डिजिट पे बार है तो क्या होगा, वो दोनों डिजिट लिखोगे, डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2 डिजिट में बार है तो 99 होगा। अब देख लो एलसीएम तो इसका 99 ही होगा, एलसीएम 99 होगा, और 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 99 इंटू 2 198 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 217, ठीक है। और एक तरीका क्या है सॉल्व करने का, जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर सीधा लिख लो, जिस पे बार नहीं है उससे 2 माइनस करो, और जितने पे बार है उतना 99 बैठा दो, तो क्या हो जाएगा 217 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यहां पे कौन सा नंबर बड़ा है नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूं इसको, यहां पे कौन सा नंबर बड़ा है, 2 टू द पावर 6, एक बार मल्टीप्लाई कर लो मेरे साथ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2
कितना हो गया 16 इंटू 2 32, तो 5 2 ले लिया तो 32 हो गया, और एक 2, 32 इंटू 2 64। 3 का 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। 4, देखो 4 टू द पावर 4 या फिर 16 स्क्वायर आप बोल सकते हो 256। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, राइट। और 5 का क्यूब आप सबको तो पता होना ही चाहिए। अब देख लो लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट ये है 4 टू द पावर 4। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज जानना चाहिए कि अगर एक व्हील या फिर एक टायर, एक व्हील टायर या कोई भी सर्कुलर चीज जब घूमता है, कोई भी सर्कुलर चीज जब घूमता है तो एक राउंड में, अरे यार इतना डबल लाइनिंग क्यों हो रहा है, एक राउंड में वो क्या कवर करता है, सरकमफरेंस, ठीक है। एक राउंड में वो क्या कवर करता है, सर्कल का सरकमफरेंस, यानी 2 पाई आर। बस इतना आपको समझना है कि एक सर्कल, कोई भी टायर, कोई भी व्हील अगर एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज व्हाट, 2 पाई आर, यानी सरकमफरेंस। ओके, यहां पे देखो, आफ्टर एवरी 2 कंप्लीट पैडलिंग ऑफ ए बाइसाइकिल द फ्रंट व्हील मेक्स 3 कंप्लीट टर्न्स। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये बोला गया है कि 2 पैडलिंग में 2 बार पैडलिंग होता है तो 3 बार टर्निंग होता है, 3 टर्न्स होता है। टर्न्स मतलब राउंड, ठीक है, टर्न्स मतलब राउंड, ठीक है, चक्कर लगाना, टर्न करना, राउंड, एक राउंड पूरा। ओके, तो यहां पे ये बोला गया था हमको, यहां पे ये बोला गया था 2 बार पैडलिंग करने से 3 बार टर्न होता है। अब बोला है रेडियस ऑफ द बाइसिकल, चलो ये तो इंफॉर्मेशन है 70 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइसाइकिल इन 10 कंप्लीट पेडल्स। अगर 10 बार पैडल होगा तो सिंपल सा बात है, 2 चॉकलेट का दाम 3 रुपए है, 10 चॉकलेट का दाम क्या होगा, चलो पूरा ही लिख देता हूं। 2 बार पैडलिंग से 3 बार टर्निंग लेता है, टर्न करता है पूरा। 10 बार पैडलिंग करने से कितना होगा, बहुत सिंपल है, देखो इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या हो रहा है 10, यहां पे भी यही रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो कितनी बार टर्निंग लिया उसने, 15 बार टर्न लिया। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। हमको पता है एक टर्न में कितना घूमता है, 2 पाई आर, तो 15 टर्न में कितना घूमेगा, इंटू 15, सिंपल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे याद है पाई का वैल्यू बैठाने नहीं बोला गया था, ठीक है, तो हम लोग पाई का वैल्यू नहीं बिठाएंगे। इंटू ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, इंटू ये हो जाएगा 15, सही है ना, हाँ। तो यहां पे कितना हो रहा है देख लो, 2 इंटू 15 30, तो ये हो गया 2100, और पाई तो पाई रहेगा सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21 पाई मीटर। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था ये। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। The base and height of a right angle triangle is equal in magnitude if the length of the other side is 2 root 2. Find the area of the triangle. बहुत सिंपल है, क्या बोला है, the base and the height of a right angle triangle is equal in magnitude. ये दोनों इक्वल है, यानी मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसका जो हाइट है ये x मान लिया, इसका जो बेस है इसको भी x मान लिया क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और जो ये अदर साइड है, ये जो अदर साइड है ये क्या है,
2√2। अब यहां पे एक रूल फॉलो होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइट का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। यहां पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अच्छा देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप फिलहाल अभी आप क्या करो, √2 को मत देखो। 2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 4। ओके, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8। अगर आप काटोगे 2 से तो ये आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। जैसे ही x का वैल्यू आ गया, आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। और एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का, एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस और हाइट दोनों ही सेम है, x का वैल्यू 2 आया, बेस और हाइट दोनों ही सेम है, तो फाइनल आंसर कितना आया, 2। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो या तो आप वीडियो को रिविन करके देखो या फिर कमेंट कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई, राइट। ओके, यहां पे क्या बोला, अ सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एक सीरीज ऑफ नंबर है जो 1 से शुरू हो रहा है। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, कोई भी इवन नंबर यहां पे नहीं है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स ऑफ दैट सीरीज। अब ऐसा एक सीरीज है जो 1 से शुरू हो रहा है और इसमें इवन नंबर नहीं है, तो पहला 7 नंबर क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13, यही होगा। तो इन सबको जोड़ो, जोड़ के बताओ क्या है। इसमें मैंने एवरेज का वीडियो दिया था यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या था, किसी को याद है, ऑड नंबर्स क्या था, ऑड नंबर्स था n स्क्वायर, यानी जितना नंबर्स होगा उतने का स्क्वायर। तो कितना नंबर है यहाँ पे, कितना नंबर है यहाँ पे, 7 नंबर है, तो इसका आंसर होगा 7 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर है 49, चुटकियों में निकल जाएगा। इवन नंबर्स का क्या फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 1, और ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला था, n स्क्वायर। आपको अगर ऐसे भी ऐड करना है आप ऐड कर लो, देखो 1 और 9 क्या हो गया, 10, 3 और 7 क्या हो गया, 10, ओके। और बाकी ये तीनों मिलके क्या हो रहा है, 5 और 11 16, 16 और 13 29, ठीक है। अभी देख लो 10 और 10 20, 20 और 29 टोटल कितना, 49, ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, ये बहुत ही एक आसान और एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन देखो मैंने ये देखा है कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे, बट उनको आसान फील नहीं होने दिया, उनको मतलब मेहनत करवाया थोड़ा स्टूडेंट से। If we add a and b and then squared it, we will get c। यानी अगर मैं a और b को ऐड करूं और इनको स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे c मिल जाएगा। ओके, इन द नेक्स्ट केस इफ b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, अगर b को a से मैं माइनस कर दूं एंड देन स्क्वायर्ड इट, वी विल गेट d, तब हमको d मिल जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस d, c माइनस डी निकालना है। c माइनस डी बोले तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आप इसको ब्रेक करो, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये इसमें माइनस में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस है तो माइनस है, ये प्लस है तो प्लस है। अब देखो देखो ये ना आप ऑरली कर सकते हो या फिर आपको फॉर्मूला इसका याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सारा चीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वीडियो में बहुत लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं पूरा लिखने में बाउंड हूं। अदरवाइज मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं एक चुटकी में बोलूंगा कि इसका आंसर 4ab आएगा, ठीक है।
ये दोनों ऐड हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या होगा 4AB। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the least number that should be multiplied with 1250 to get a perfect square? Perfect square निकालना है। अब देखो एकदम सिंपल है, 1250 है ना, इसको इंटू 10 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते कि नहीं? देखो परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर कब होगा? स्क्वायर तब बनेगा जब हर एक नंबर जोड़ी जोड़ी से मौजूद हो। क्यूब कब बनेगा? जब हर एक नंबर, मतलब हर एक नंबर का तिगरी मौजूद हो, यानी तीन तीन के पेयर में मौजूद हो। तीन तीन का तो पेयर नहीं बनेगा, आई मीन तीन तीन का एक ग्रुप बने। और स्क्वायर कब होगा? जब दो दो का एक ग्रुप बने। यहां पे देखो 125 क्या होता है? 5 क्यूब। 10 क्या होता है? 5 इंटू 2। तो यहां पे अगर मैं पावर्स में स्प्लिट करूं तो क्या आ रहा है? 5 टू द पावर 4 इंटू 2। ठीक है, तो 5 तो देखो जोड़ी में है, 5 तो जोड़ी में है, ठीक है, 2 अकेला है, तो मुझे और एक 2 का जरूरत है, मुझे और एक 2 का जरूरत है। तो इसका आंसर यही होगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर? तो लीस्ट नंबर है 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या हो गया? 2 भी जोड़ी में हो गया, 5 भी जोड़ी में हो गया, ग्रुप में हो गया। ठीक है, ओके। यहां पे देखो क्या क्वेश्चन है। If in a fraction the numerator is multiplied by 4 and the denominator is multiplied by 9, then it becomes equal to the reverse of the original fraction. तो मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लेता हूं x by y। x by y मैंने मान लिया। अब क्या हुआ कि न्यूमरेटर को 4 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर को 9 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है? रिवर्स ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी ये बन रहा है y बाई एक्स। अब तो क्या है, देखो ये x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, और नंबर्स उल्टा उल्टा चला जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 4। अब आप स्क्वायर रूट ले लो, x बाई वाई क्या होगा? 3 बाई 2 होगा। देखो एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनेट रेशियो अगर 9 है, यहाँ पे 3 होना पड़ेगा। इसका रेशियो अगर 4 है तो यहाँ पे 2 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रेशियो, आई मीन सॉरी, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज व्हाट? 3 बाई 2। ठीक है, निकल गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट a sum of money becomes doubles of itself in 12 years? ये सब मैंने करवाया था। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोला है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, अगर कोई पैसा डबल हो जाता है 12 साल में, आप सिंपल समझो, कोई भी पैसा मान लो, ठीक है, आप 1 रुपए मान लो, आपने 1 रुपए बैंक में रखा एंड आपका पैसा डबल हो गया। इसको आप तो प्रिंसिपल बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? अमाउंट बोलोगे, है कि नहीं? ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो फिर बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए आ रहा है। 1 रुपए आपने पॉकेट से दिया, 1 रुपए बैंक ने कंट्रीब्यूट किया, एंड टोटल अमाउंट इज 2। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट तो आता है ना, जिनको एकदम पता ही नहीं सिंपल इंटरेस्ट, तब तो समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, ओके। तो यहां पे आप देखो कि अगर मैं देखूं कि मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न नहीं, चलो अगर मैं बोलूं कि ओवरऑल रेट कितना है, ओवरऑल कितना पैसा मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल मुझे 100% मिल रहा है कि नहीं? बताओ, मैंने 1 रुपए रखा और बैंक मुझे 1 रुपए दे रहा है, तो 100% रिटर्न है कि नहीं? अगर मैं बोलता मैंने 1 रुपए रखा और मुझे आधा रुपए मिल रहा है, तो मैं बोलता कि 50% रिटर्न है, राइट? ओके। अब देखो, अब यहां पे जो पूछा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे ये रेट नहीं पूछा है। ये जो रेट है ये पर एनम होता है, हम लोग बोलते हैं ना 5% पर एनम, 10% पर एनम, 20% पर एनम। तो 12 साल में 100% मिला है। ये पूरे 12 साल का नक्शा है, ये पूरा सिचुएशन 12 साल का है। 12 साल में 100% है, तो 12 से डिवाइड करो, पर एनम बताओ कितना होगा? 8 1/3% पर एनम। ये कैसे निकला?
आप इसको काटाकुटी करो, कैंसिलिंग करो, तो क्या आएगा, 4 से काटोगे तो 25 आएगा, 4 से काटोगे तो 3 आएगा, 25 को 3 से डिवाइड करो, 8 या 24, 8 इंटू 3 24 और 1 बचेगा आउट ऑफ 3। ठीक है, ओके ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज दिस। जो दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है अलग अलग, उन दोनों सर्कल का जो रेडियस है उसका रेशियो क्या है, 1:3। अब पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। एरिया का रेशियो क्या होगा, आपको पता है एरिया कैसे होता है, एरिया कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देख लो, पाई इंटू 1 का स्क्वायर और एक जगह में होगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो पाई और पाई तो वैसे भी कट जाएगा, तो रेशियो क्या होगा, 1:9। क्लियर है, ये रेडियस है, हमको एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल है बहुत, राइट। 100% ऑफ 100, भाई किसी चीज का 100% क्या होता है, वही नंबर होता है, तो ये होगा 100। When added to, ऐड किया गया, 200% ऑफ 200, किसी चीज का 200% क्या होता है, उसका डबल होता है, यानी 200 का डबल क्या होगा, 400 होगा, तो आंसर क्या निकलेगा, 500। ठीक है, चलो 2 to the power n इक्वल्स टू 32, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेशन में सीखा था। 2 to the power n इक्वल्स टू 32, तो 2 का कितना पावर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो कितना हुआ 5 2, तो n का वैल्यू कितना होगा, सीधा सीधी 5। ठीक है, कोई शक नहीं है यहां पे। नेक्स्ट, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95, फाइंड द लार्जेस्ट। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने क्वांट्स टिप्स एंड ट्रिक्स का जो एक प्लेलिस्ट है हमारे शार्पनर क्लासेस के चैनल में, क्वांट्स टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक फंडा बताया मैंने। यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर बोला है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जब भी आपको ऐसा कुछ निकालने बोलेगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, आपको क्या करना है, आपको ना एवरेज निकाल लेना है। तो 5 नंबर का टोटल है 95, 5 नंबर का टोटल 95 है, तो एवरेज कितना निकलेगा भाई, एवरेज 19 होगा। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक खासियत है, क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज हमेशा मिडिल वाला होता है। ठीक है, तो यहां पे ये रहे मेरे 5 नंबर्स, एवरेज क्या है 19, और मैंने क्या बोला, एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर होगा। तो अगर ये 19 है, अगला वाला 21 होगा, क्योंकि ऑड नंबर का सीरीज है, अगला वाला 23 होगा, यहां पे ये 17 होगा, यहां पे ये 15 होगा, तो हो गया, हमको लार्जेस्ट निकालना था, ये मिल गया लार्जेस्ट। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स में एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर है। और जब भी सम हो, अगर एवरेज है तो सीधा शुरू करो क्वेश्चन, अगर सम हो तो एवरेज निकाल लो फिर शुरू करो, राइट। इफ द डेसिमल नंबर 34P5, यहां पे इज होगा, इज डिविजिबल बाय 9, देन द वैल्यू ऑफ P। ये मैंने अपने डिविजिबिलिटी रूल के वीडियो में अच्छे से बताया था। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप हर एक नंबर को जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर 9 से डिवाइड होता है देन वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। और मैंने ये भी बताया था एक टेक्निक कि हर एक नंबर को जोड़ते टाइम आप सिंपली मत जोड़ो, आप क्या करो, 9 रिमूव करते रहो अगर मिलता है तो जैसे यहां पे 4 और 5 9 रिमूव हो गया, बचा क्या, 3 और P। अब आप खुद बताओ 3 के साथ क्या जोड़ने से ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ क्या जोड़ना है, ऑब्वियसली ये 6 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये 6 होगा, तभी जाके 3 + 6 9 बनेगा और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अब बोला है अगर आपको एक सर्कल को इंस्क्राइब्ड अंदर डालना है स्क्वायर के, तो ऐसा एक सर्कल क्रिएट करो, सो दैट, चलो इसको मैं ना शेप लेके करता हूं, सो सही होगा मेरे ख्याल से।
ये आ गया हमारा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा स्क्वायर। अब हमको चाहिए सर्कल। अब हमको देखो इस तरीके से सर्कल बैठाना है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं सबसे पहले। ठीक है, मुझे अभी ये वाला सर्कल इस तरीके से बैठाना है कि सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो यानी मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखो ये पूरा ऐसा होना चाहिए, टच होना चाहिए। ठीक है, देखो सही है। तो हमको ये बोला है कि मैक्सिमम एरिया निकालना है, आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है सर्कल का, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। और स्क्वायर का साइड क्या है? स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर है। आप एक बात समझो, अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी आंसर जहां तक मुझे याद है ये पाई में ही था। ओके, अब आर क्या होगा? अब देखो यहां पे ध्यान से कि अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये डायमीटर कितना होगा? यहां पे है सेंटर, यहां पे सेंटर, ये डायमीटर कितना होगा? ये डायमीटर 4 होगा, ये पूरा 4 है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना निकला? रेडियस तो 2 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये होगा 4 पाई। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल, ठीक है, सर्कल के अंदर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर के अंदर सर्कल, और इस तरीके का सर्कल चाहिए ताकि एरिया सबसे बड़ा हो, राइट? ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर का 3 गुना, तो कोई एक नंबर है उसका 3 गुना इज सब्ट्रैक्टेड, इसको माइनस करना है किससे? फ्रॉम, किससे? किससे माइनस करना है? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर, इस नंबर के स्क्वायर से माइनस करना है। इट रिजल्ट्स टू, इसका जो रिजल्ट आएगा, इट रिजल्ट्स टू द सेम नंबर, वही नंबर निकल के आ जाता है, वही नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो सोचो, या तो आप ऑप्शन से देख सकते हो या फिर ऐसे सॉल्व करो इसको। ये वाला इधर चला जाएगा, 4x हो जाएगा। अब देखो टेक्निकली तो मुझे x और x काटना नहीं चाहिए, कॉमन लेके सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कॉमन लोगे तो x का एक वैल्यू 0 भी आएगा, ठीक है, बट फिलहाल अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअली मुझे कैसे सॉल्व करना चाहिए था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x आया था, इसको फिर से मुझे इधर लाना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा इक्वल टू 0, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि या तो x इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 0 आएगा या फिर 4 आएगा। ये उसका पूरा टेक्निकल प्रोसेस ये है। ठीक है, बट मैंने छोटे में थोड़ा सा निपटा दिया, मैंने ऐसे कैंसिल करके x इक्वल टू 4 निकाल लिया। बट ये भी समझो आप, x का यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का पावर क्या है? 2, x का पावर 2 है, तो यहाँ पे मतलब 2 वैल्यूज आएगा, राइट? ओके, फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ द रोमन नंबर। यहां पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अगर रोमन वैल्यूज याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। यहां पे c मतलब 100 होता है एक्चुअली, ठीक है, c मतलब 100 होता है। 100 से पहले एक क्या है? 10 है, x मतलब 10, 100 से पहले 10 है मतलब 100 माइनस 10 90, और उससे पहले एक 1 है यानी 91। ठीक है, तो मैं रोमन नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, इन सबका वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, ज्यादा मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल रोमन नंबर्स। और रोमन नंबर्स तो देखो मैं चार्ट बता दूंगा, उसमें निकालने का कुछ नहीं है, एक आध मैं ट्रिक बता दूंगा। बट बाइनरी नंबर में थोड़ा डिस्कशन है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, राइट? तो वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा एंड आप लोग उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग, एक अलग वीडियो हम लोग बना के लाएंगे। अभी इतने के लिए इतना समझ लो, c मतलब 100 है, 100 से पहले 10 मतलब 100 माइनस 10 90,
और +1। नेक्स्ट, अ लैडर इज लीनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वॉल। तो एक वॉल है, ये तो ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड है, और इस यहां पे एक वॉल है, इस वॉल में एक लैडर है, यानी यहां पे एक सीढ़ी है। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो लेंथ ऑफ द लैडर इज 13, ये 13 है। इफ द हाइट ऑफ द वॉल इज 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो वॉल का जो हाइट है, थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, ठीक है। वॉल का जो हाइट है इसको भी थोड़ा सा सही कर देते हैं, चलो एकदम परफेक्ट है। तो ये वॉल का हाइट कितना है, ये वॉल का हाइट 5 है। अब बताना है कि सीढ़ी से वॉल तक का डिस्टेंस, ये वाला बताना है। तो सिंपल है भाई, सिंपल है, ये तो बेस है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइट का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 स्क्वायर 169 माइनस 25, बी स्क्वायर कितना आ रहा है 144। आपको अगर स्क्वायर पता है तो आपको पता होगा कि 144 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 हमारा आंसर है, ठीक है। यही पूछा था। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बॉटम ऑफ द वॉल, राइट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना सिखाया था यार आप लोगों को, ठीक है, मीडियन निकालना सिखाया था। मीडियन कैसे निकालता है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, खत्म खलास। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, बट कब, आप या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो पहले। तो करते हैं -2 -1 1 2 3 5 6। देखो मिडिल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मिडिल में, इधर 3 नंबर्स है, इधर 3 नंबर्स है, मिडिल में 2 आ रहा है, तो बस यही आंसर है, खत्म है। मीडियन मतलब मिडिल नंबर, बट अरेंज करना पड़ेगा उसके बाद। नेक्स्ट, ये बहुत ही एक सही क्वेश्चन लगा मुझे। ये एक्चुअली सर्कल का तुच्चा सा चुन्नू मुन्नू सा सवाल था, बट बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये सर्कल का क्वेश्चन है। इफ अ मैन मूव्स अलोंग ए पाथ, अगर एक इंसान एक पर्टिकुलर ट्रैक या पर्टिकुलर पाथ से होके जा रहा है, और जाते वक्त क्या हो रहा है, he is always 7 मीटर अवे फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से 7 मीटर का दूरी मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे एक पॉइंट है, तो मैं अगर चल रहा हूं तो उस पॉइंट से हमेशा मैं एक 7 मीटर का दूरी मेंटेन कर रहा हूं। तो क्या होगा, वो जो इंसान जो वो जॉगिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है, वो किस तरीके के पाथ में, किस तरीके का ट्रैक में रनिंग कर रहा है या जॉगिंग कर रहा है। सर्कल तो सॉरी स्क्वायर तो नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा ना, सेम वैल्यू कैसे मेंटेन करेगा, ये हमेशा सर्कल ही होना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर एक सर्कल ही होगा तभी यहां से देखो वो इंसान कभी इधर है, ठीक है, वो इंसान कभी इधर है, वो इंसान कभी इधर है। तो जैसे भी जहां पे भी हो हमेशा 7 मीटर का दूरी वो मेंटेन करके चल रहा है, यानी ये एक सर्कल है। आफ्टर सम टाइम द मैन रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अगर उसने यहां से स्टार्ट किया होगा, अगर उसने यहां से स्टार्ट किया होगा तो घूम के यहीं पे आएगा, यानी क्या डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, सरकमफरेंस निकालने बोला जा रहा है भाई, सरकमफरेंस। क्या होता है 2 पाई आर। अब इसमें मुझे याद नहीं है कि पाई रखा गया था या हटाया गया था, चलो कर ही लेते हैं, इंटू 22/7 इंटू 7, ठीक है, 44 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, सॉरी मीटर आएगा इसका आंसर, जो भी है सेंटीमीटर मीटर, मैं 44 लिख के छोड़ देता हूं, राइट। तो अगर पाई नहीं हुआ तो 14 पाई होगा इसका आंसर। और अगर देखो अगर ये पाई रह गया तो 2 इंटू 7 14 होगा,
पाई बैठाना है तो 44 होगा। ठीक है, देख लेना आप लोग ये कैसे होता है। ये और एक सिंपल क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स वी विल गेट फ्रॉम द लार्ज क्यूब। बहुत सिंपल है यार, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब अगर क्यूबिंग करना है तो बोथ साइड क्यूबिंग करो ना आप लोग, बोथ साइड क्यूबिंग करो, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 10 लाख हो रहा है, तो 10 लाख टुकड़े निकलेंगे, 10 लाख छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे क्यूब्स निकलेंगे। बहुत सिंपल है ये, मतलब सिर्फ इस पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा था। ओके, a प्लस बी 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी 8, b प्लस सी 20, a प्लस सी 18, a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना है। तो a और b का वैल्यू निकालना हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो कैसे निकालोगे a और b का वैल्यू, ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने में ध्यान मत दो, ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने में ध्यान मत दो, सबको ऐड करो, इसको ऐड करो इसके साथ, इसको ऐड करो इसके साथ, क्या होगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, एग्रीड और नॉट, आप इसमें अपना रजामंदी देते हो कि नहीं। A 2 बार आया, B 2 बार आया, C 2 बार आया, टोटल कितना हो रहा है 8 और 20 28, 28 और 18 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 2 से काटो 23, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 23। अब निकाल लो आप, A और B का वैल्यू चाहिए ना। देखो A का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये B और C माइनस कर दो, देखो B और C कितना है 20, यहां पे कितना आया 23, तो 3 आएगा, A 3 आएगा। अच्छा, आपको B निकालना है तो A और C माइनस कर दो, A और C 18 है, तो 23 से 18 माइनस कर दो, है ना। देखो ये पूरा का पूरा क्या है 23 है, इसमें से आप A और C को हटा दो, 18 हटा दो, तो B निकल जाएगा 5। तो ये क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 25, आंसर विल बी 34, राइट। चलो नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। एलसीएम निकालने बोला है भाई, एलसीएम निकालने, और इतना चुन्नू मुन्नू सा छोटा छोटा सा नंबर्स है। सिंपल आप देख लो 12 के टेबल में सोचो, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के टेबल में सोचा जाता है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ऐसा ऐसा करके निकालूंगा, ठीक है, ऐसा करके मैं नहीं निकालने वाला। 12 का टेबल में सोचो, 12 इंटू 1 12, 8 से जाता है नहीं जाता है, 6 से जाता है हाँ जाता है, 12 इंटू 2 24, 8 से जाता है जाता है, 6 से जाता है 6 से भी जाता है, तो हो गया। आंसर क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर का आंसर क्या है 24 है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नेचुरल नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और इवन होना चाहिए तो 100 होगा, एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नेचुरल नंबर। देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, बट वो ऑड है, इवन कौन सा होगा 98, और इसमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन वैसे तो मैथ्स के सेक्शन में था, बट एक्चुअली ये रीजनिंग का है, तो फिर भी मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन एक कैलेंडर का है, गिवन दैट टुडे इज संडे, यानी आज अगर संडे है तो 92 डेज बाद क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि कैलेंडर में हर दिन 7 दिनों बाद रिपीट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैंने ये कुर्ता वगैरह पहना हुआ है। 17 तारीख है, आज मंगलवार है, ठीक है। तो अगला मंगलवार, अगला जो मंगलवार है वो कब आएगा, वो आएगा 17 + 7 यानी 24 को आएगा, ठीक है। तो 7 दिन बाद रिपीट होता रहता है। तो आप क्या करो, इस 92 को सिंपली आप 7 से डिवाइड करो, देखो कि जाता है कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे 13 बार जाएगा, बट पूरा नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा
1 बचेगा। अगर 91 होता तो 91/7 पूरा कट जाता, यानी 91 डेज बाद भी क्या होता, संडे का संडे ही रहता, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट कर रहा है ना, तो 7 दिन बाद फिर से संडे, 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 तो ऐसा होते 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 91 को आप अगर 7 से काटोगे तो 13 into 7 91 हो गया, तो फाइनल आंसर भी संडे ही होता। बट यहाँ पे कट नहीं रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, एक बच रहा है रिमाइंडर, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा संडे +1, आंसर होगा मंडे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग टू मी, मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं समझा रहा हूँ एंड आप लोग ऐसे ऐसे करके सोच भी रहे होंगे कि सर क्या समझा रहा है, कुछ फॉर्मूला याद नहीं है, तो थोड़ा सा आप फॉर्मूला भी देखो, रिवीजन करो एंड देन वापस आके फिर आप इस वीडियो को आराम से देखो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज प्लीज आप इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करो एंड लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, जिसमें आप फीडबैक वगैरह, अपने डाउट्स क्वेरीज लिख सकते हो, हल्का फुल्का सा अगर मोटिवेट भी करोगे तो हम लोगों को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ठीक है, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर 29 का एग्जाम। मिलते रहेंगे हम लोग वैसे भी बीच में। साइनिंग ऑफ एवरीवन।